जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ महाकथा के 7वें दिन का अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की सदा सर्वदा जय हो। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे स्वामी तीर्थ की महिमा और उसमें स्नान करने से राजा धर्मगुप्त के शाप जनित उन्माद का निवारण। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप स्वामी पुष्करिणी तीर्थ की महिमा का वर्णन एक बार पुनः कीजिए। सूत जी बोले, जो लोग स्वामी तीर्थ में स्नान करते हैं वह तामिश्र, अंध तामिश्र, महारौरव, रौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, कृमिभक्ष, अंधकूप, संदंश, शालमली, लालाभक्ष, अविची, सारमयदन, वज्रकर्णक, क्षारक मर्दनम, रक्षोगणाशन, शूल प्रतिरोधन, तिरोधान, सूचिमुख, पूयभक्ष, शोणितभक्ष और विषाग्नि पिरीपीडन आदि 28 नरकों में नहीं जाते। जो दूसरों के धन, संतान और स्त्रियों का अपहरण करने वाला है वह बहुत वर्षों तक तामिश्र नामक भयंकर नरक में डाला जाता है। जो अधम मनुष्य माता पिता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता है वह 10,000 लंबे विस्तृत कालसूत्र नरक में डाला जाता है। जो वेद मार्ग का उल्लंघन करके कुपथ पर चलता है वह यमदूतों द्वारा भयंकर असीपत्र वन में गिराया जाता है। जो पकवान और दाल शाक आदि अन्न पंक्ति भेद करके खाता है और मोहवश पंच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही स्वयं भोजन करता है वह कृमि भोजन नरक में डाला जाता है, जहाँ सैकड़ों कीड़े उसको खाते हैं और वह भी कीड़ों को ही खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। जो स्नेह अथवा बल से ब्राह्मण का धन हड़प लेता है तथा जो राजा या राजपुरुष दूसरों के धन का अपहरण कर लेता है वह संदंश नामक भयंकर नरक में गिराया जाता है। जो नीच मानव अगम्या स्त्री के साथ गमन करता है अथवा जो नारी अगम्य पुरुष के साथ संगम करती है वह दोनों क्रमशः लोहे की तपाई हुई नारी मूर्ति और पुरुष मूर्ति का आलिंगन करके तब तक खड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। तत्पश्चात वह सूची नामक घोर नरक में डाले जाते हैं। जो मनुष्य अनेक प्रयत्नों और उपद्रवों से सब प्राणियों को सताता है वह बहुत कांटों वाले भयंकर शालमली नरक में गिराया जाता है। जो राजा अथवा राजा का नौकर पाखंड मत का अनुयायी होकर धार्मिक मर्यादा को तोड़ता है वह वैतरणी नरक में डाला जाता है। वृषली संग से दूषित, सोचाचारहीन, अशास्त्रीय कर्मों के करने में लज्जित न होने वाले, वेद मार्ग के त्यागी, सदा पशु का सा आचरण करने वाले व्यक्तियों को यम किंकर पूय, विष्ठा, मूत्र, कफ और पुत पितादि से पूर्ण अत्यंत विभत्स नरक में गिराया जाता है। जो कुत्तों को अथवा जंगल में वन्य मृगादि पशुओं को बाणों के द्वारा पीड़ा पहुंचाते हैं यम किंकर उनको बाणों के द्वारा बींधते हैं और पुनः प्राण रोध नामक नरक में उनको गिराया जाता है। जो पाखंडी यज्ञ में पशुओं की हत्या करता है वह परलोक में वेशश नामक नरक में गिराया जाता है। जो लुटेरों के मार्ग का आश्रय लेकर दूसरों को जहर देता है, गांवों को जला डालता और बनियों के धन का अपहरण करता है वह परलोक में वज्रदंष्ट्र नामक भयानक नरक में दीर्घ काल तक के लिए डाल दिया जाता है। ये तथा और भी जितने नरक हैं उन सब में वह मनुष्य कभी भी नहीं पड़ते जो स्वामी पुष्करिणी तीर्थ में गोता लगाते हैं। स्वामी पुष्करिणी में एक बार स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पा लेता है। उसे आत्मज्ञान तथा 4 प्रकार की
साक्षात मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है, जो महापातकों अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त है। वह भी स्वामी तीर्थ में गोता लगाने से तत्काल ही पवित्र हो जाता है। स्वामी तीर्थ के सेवन से मनुष्यों की बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान, धर्म और वैराग्य की वृद्धि तथा मन की शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार अद्वैत ज्ञान भोग और मोक्ष तथा मनवांछित कामना प्रदान करने वाले अज्ञान नाशक स्वामी तीर्थ के प्रभाव का वर्णन किया गया, जो मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला था। नेमिषराय निवासी महर्षियों, मैं तुम लोगों से स्वामी तीर्थ की महिमा का अभी और वर्णन करूंगा। तुम सब ध्यान पूर्वक सुनो। चंद्रवंश में नंद नाम से प्रसिद्ध एक महाराजा थे, जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने धर्मगुप्त रखा था। नंद ने राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्र पर रख दिया और स्वयं इंद्रियों को वश में करके आहार पर विजय पाकर तपस्या के लिए तपोवन में चले गए। पिता के तपोवन चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने सारी पृथ्वी का पालन किया। वे धर्मों के ज्ञाता और नीति परायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया और ब्राह्मणों को धन एवं बहुत से क्षेत्र प्रदान किए। उनके शासनकाल में समस्त प्रजा अपने अपने धर्म का पालन किया करती थी। उनके राज्य में कभी चोर आदि से किसी को कष्ट नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन धर्मगुप्त उत्तम घोड़े पर सवार हो वन में जा रहे थे। वहीं उनको रात हो गई। विनयशील राजा ने वहीं शाम के समय उपासना करके वेद माता गायत्री का जप किया। तत्पश्चात सिंह, व्याघ्र आदि के भय से वे एक वृक्ष पर जा बैठे। उस वृक्ष के पास एक ऋछ आया, जो सिंह के भय से पीड़ित था। वन में विचरने वाला एक सिंह उस ऋछ का पीछा कर रहा था। ऋछ वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसने महान बल पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठा देखा। उन्हें देखकर ऋछ बोला, हे महाराज, भय ना करो, हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि वृक्ष के नीचे बड़ा भयंकर सिंह आया हुआ है। हे महामते, तुम आधी रात तक निर्भय होकर नींद लो, मैं सजग होकर तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। उसके बाद जब मैं सो जाऊं, तब शेष आधी रात तक तुम मेरी रक्षा करना। ऋष की बात सुनकर धर्मगुप्त सो गए। उस समय सिंह ने ऋष से कहा, यह राजा तो सो गया है, अब तुम इसे मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब धर्मज्ञ ऋष ने सिंह को उत्तर दिया, हे वनचारी मृगराज, तुम धर्म को नहीं जानते। अहो, विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्र द्रोहियों का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म हत्या आदि पापों का तो किसी प्रकार निवारण हो सकता है, परंतु विश्वासघातियों का पाप कोटि जन्मों में भी नष्ट नहीं हो सकता। हे सिंह, मैं मेरु पर्वत को इस पृथ्वी का बड़ा भारी भार नहीं मानता। संसार में जो विश्वासघाती है, उसी को मैं भूतल का महान भार समझता हूँ। ऋच के ऐसा कहने पर सिंह चुप हो गया। तत्पश्चात धर्मगुप्त जागे और ऋच वृक्ष पर सो गया। तब सिंह ने राजा से कहा, हे राजा, इस ऋच को नीचे छोड़ दो। तब राजा ने अपने अंक में सिर रखकर सोए हुए ऋच को पृथ्वी पर ढकेल दिया। राजा के गिराने पर ऋछ वृक्ष की डाली पकड़ता हुआ लटक गया। वह पुण्यवश वृक्ष से नीचे नहीं गिरा। अब वह राजा के पास आकर क्रोधपूर्वक बोला, हे राजन, मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्ठ नामक मुनि हूँ। मेरा जन्म भृंगु वंश में हुआ है। मैंने
स्वेच्छा से ऋच का रूप धारण किया है। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, फिर सोते समय तुमने मुझे क्यों ढकेला? जाओ, मेरे श्राप से बहुत शीघ्र पागल होकर पृथ्वी पर तुम घूमने लगोगे। राजा को इस प्रकार श्राप देकर मुनि ने सिंह से कहा, तुम सिंह नहीं महायक्ष हो। पहले कुबेर के मंत्री थे। एक दिन अपनी स्त्री के साथ हिमालय के शिखर पर आकर अनजाने में गौतम मुनि के समीप ही तुम विहार करने लगे थे। देव की प्रेरणा से महर्षि गौतम समाधि लाने के लिए कुटीर से बाहर निकले। उन्होंने तुम्हें निर्वस्त्र देख इस प्रकार श्राप दिया, अरे तू मेरे आश्रम में निर्वस्त्र खड़ा है, अतः अभी तू सिंह हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हें सिंह योनि प्राप्त हुई। हे मृगराज, ये सारी बातें मैं ध्यान से जानता हूँ। ध्यान काष्ठ मुनि के ऐसा कहने पर उसने सिंह का रूप त्याग दिया और कुबेर सचिव के रूप में दिव्य यक्ष का शरीर धारण कर लिया। उसके बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुने, आज मुझे अपने समस्त पूर्व वृत्तांत का ज्ञान हो गया। गौतम जी ने शाप देते समय उसके उद्धार का समय भी इस प्रकार बताया था। जब ऋच रूपधारी ध्यान काष्ठ के साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, तब तुम सिंह देह त्याग करके यक्ष रूप धारण कर लोगे। यूं कहकर वह यक्षराज मुनिवर ध्यान काष्ठ को प्रणाम करके उत्तम विमान पर बैठा और अलकापुरी को चला गया। हे नृपश्रेष्ठ, धर्मगुप्त को पागल के रूप में देखकर मंत्री लोग उन्हें नर्मदा के तट पर उनके पिता नंद के पास ले गए और यह बताया कि आपके पुत्र की बुद्धि वक्रत हो गई है। पुत्र का वृतांत जानकर राजा नंद उसे साथ ले सहसा जैमिनी मुनि के समीप गए और उनसे इस प्रकार बोले, हे भगवान, मेरा पुत्र इस समय उन्मादग्रस्त हो गया है। हे महामुनि, इस रोग के निवारण का कोई उपाय मुझे बतलाइए। उनके ऐसा पूछने पर मुनिवर जैमिनी ने दीर्घ काल तक ध्यान करके कहा, हे राजन, तुम्हारा पुत्र ध्यान काष्ठ मुनि के शाप से उन्मत्त हुआ है। इस शाप से छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। स्वर्णमुखरी नदी के तट पर एक वेंकट नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जो सब पापों को हरने वाला तथा परम पवित्र है। उसके शिखर पर स्वामी पुष्कारनी नामक एक बड़ा भारी तीर्थ है। हे महामते, वहीं ले जाकर अपने पुत्र को उसमें नहलाओ। ऐसा करने से इसका उन्माद तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा नंद ने मुनिश्रेष्ठ जैमिनी को प्रणाम किया और पुत्र को लेकर वह स्वामी पुष्कारनी तीर्थ को चल दिए। वहां नियम पूर्वक पुत्र को नहलाया। स्नान करते ही उसी क्षण उसका उन्माद नष्ट हो गया। राजा नंदन ने स्वयं भी स्वामी पुष्कारनी जल में स्नान किया और फिर पुत्र के साथ एक दिन उस तीर्थ में निवास किया और वेंकटगिरी स्वामी दयानिधान भगवान श्रीनिवास की सेवा करके पुनः तपस्या के लिए वन को प्रस्थान कर लिया। पिता के चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने भगवान वेंकटेश्वर में भक्ति रखते हुए ब्राह्मणों को बहुत धन धान्य और क्षेत्र प्रदान किया। तत्पश्चात मंत्रियों के साथ वे अपनी नगरी को चले गए। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे मैंने राजा धर्मगुप्त की कल्याणमयी कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से ही ब्रह्म हत्या का नाश हो जाता है तथा मनुष्य अपने द्वारा किए हुए अनजाने में जो भी पाप कर्म होते हैं उनसे छुटकारा पा लेता है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कल पुनः उपस्थित होंगे आगे के अध्याय के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।